हजरत खालिद बिन वलीद रजी की क़ियादत और युद्ध सेवाएं। हजरत खालिद बिन वलीद रजी की हुकूमत के बारे में ऐतिहासिक रूप से यह कहना सही नहीं होगा कि वे किसी क्षेत्र के बाकायदा हाकिम या गवर्नर रहे हों। उनकी असली शोहरत एक महान सैन्य सेनापति जनरल के रूप में है, न कि एक शासक के तौर पर। फिर भी उनकी जिंदगी और नेतृत्व के कुछ महत्वपूर्ण पहलू इस प्रकार हैं। 1. इस्लाम कबूल करना। हजरत खालिद बिन वलीद रजी ने सुलह हुदैबिया के बाद इस्लाम कबूल किया। यह 8 हिजरी में हुआ और तभी से वे पैगंबर मोहम्मद के करीबी सहाबी बन गए। 2. सेनापति बनना। रसूलुल्लाह ने उन्हें कई युद्धों में फौज का कमांडर नियुक्त किया। उनकी युद्ध नीति और शानदार रणनीति की वजह से उन्हें सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का खिताब दिया गया। 3. खिलाफत अबू बकर रजी अबू बकर सिद्दीक रजी के दौर में उन्होंने रिद्दा की जंगें, मुरद्दों के खिलाफ, झूठे नबियों जैसे मुसैलिमा कज़्ज़ाब के खिलाफ और फिर इराक और शाम की फतहों में अहम भूमिका निभाई। 4. खिलाफत उमर रजी हजरत उमर फारूक रजी ने उन्हें सेनापति के ओहदे से हटा दिया। हालांकि वे लगातार विजय प्राप्त कर रहे थे, लेकिन हजरत उमर ने प्रशासन और राजनीति के लिए दूसरे लोगों को जिम्मेदारियां देना जरूरी समझा। हुकूमत या गवर्नरी। हजरत खालिद बिन वलीद रजी कभी भी किसी सल्तनत या रियासत के बाकायदा हाकिम या खलीफा नहीं बने। वे एक महान फौजी कमांडर, सैन्य नेता के रूप में काम करते रहे। कभी कभी फतह के बाद वे अस्थायी रूप से प्रशासन चलाते थे, लेकिन वे कभी स्थायी गवर्नर नहीं रहे। महत्वपूर्ण विजय अभियान। 1. जंगे मूता। 2. जंगे मामा। 3. इराक में उबुल्ला, अनबार और फुरात इलाकों की विजय। 4. शाम में बुसरा, दमिश्क, अजनादीन और यरमूक की ऐतिहासिक फतह। वफात। निधन। हजरत खालिद बिन वलीद रजी का निधन 21 हिजरी में हम्स, सीरिया में हुआ। उनकी दिली ख्वाहिश थी कि वे मैदान जंग में शहीद हों, लेकिन वे बिस्तर पर ही अल्लाह को प्यारे हो गए। नूर-ए-रूह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें। शुक्रिया।